हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम चिराग है और आज हम बात करने वाले हैं शैडोफैक्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में। ये बिजनेस एक लॉजिस्टिक कंपनी है जो न्यू एज ई कॉमर्स कंपनीज, क्विक कॉमर्स कंपनीज को अपनी लॉजिस्टिक सर्विसेज देती है। 6 महीने पहले कंपनी का आईपीओ आया था और उस समय आई टोटली इग्नोर्ड दिस स्टॉक, क्योंकि ट्रेडिशनली लॉजिस्टिक कंपनीज यूजुअली बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं होती। अगर आप ब्लू डार्ट का बिजनेस देखेंगे पिछले 10 साल में या फिर फेडेक्स का बिजनेस देखेंगे पिछले 6-7 साल के अंदर, दोनों ही बिजनेसेस ने ऑलमोस्ट कोई भी पैसा नहीं बनाया। इसीलिए एक बायस था लॉजिस्टिक कंपनीज के अगेंस्ट, जिसकी वजह से मैंने इस बिजनेस को 6 महीने पहले नहीं पढ़ा। आज ये स्टॉक ऑलमोस्ट 2 टाइम्स हो चुका है। कंपनी ने रिजल्ट्स भी ठीक ठाक दिखाए हैं और फ्यूचर की प्रोजेक्शंस भी बहुत डिसेंट नजर आती है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि ये सडन इंटरेस्ट क्यों इस बिजनेस के अंदर, तो उसके 2 रीजंस हैं। पहला रीजन तो ये है कि आई वाज वेरी इंटरेस्टेड इन द बिजनेस ऑफ मीशो, और शैडोफैक्स इज अ प्रॉक्सी टू मीशो, क्योंकि 50% ऑफ शैडोफैक्स बिजनेस कम्स फ्रॉम मीशो। वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे मीशो का बिजनेस बहुत महंगा नजर आ रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसके प्रॉक्सी के ऊपर फोकस करूं, जहां पर वैल्यूएशंस मुझे कहीं ज्यादा बेटर नजर आ रही है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे फंड्स हैं जिनको मैं फॉलो करता हूं और वो शैडोफैक्स खरीद रहे थे पिछले 6 महीने के अंदर। एसेट लाइट बिजनेस है, टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस है, और ये कंपनी अपने आप को जिस तरीके से प्रोजेक्ट करती है ना, वो कहती है कि हम एक न्यू एज प्लेटफॉर्म बिजनेस है जहां पर इनफाइनाइट ऑपरेटिंग लेवरेज हो सकती है बड़े स्केल के ऊपर। इन सब रीजंस की वजह से आई डिसाइडेड टू डिग डीप इनटू द बिजनेस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। प्लीज डू योर ओन ड्यू डिलिजेंस बिफोर बाइंग एनी स्टॉक। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूं, तो प्लीज मेरी बात सुन के किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। शैडोफैक्स का बिजनेस बहुत सिंपल है। ये कंपनीज लॉजिस्टिक सर्विसेज देती हैं नई ई कॉमर्स कंपनीज के लिए, फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट या अमेज़न जैसी कंपनी। उसके बाद क्विक कॉमर्स बिजनेसेस के लिए जैसे ब्लिंकिट और ज़ेप्टो वैसे बिजनेस। उसके अलावा फूड डिलीवरी बिजनेसेस लाइक जोमेटो और हेल्थ केयर बिजनेसेस को भी ये अपनी लॉजिस्टिक सर्विसेज देते हैं। ये अपने आप को एक्सपर्ट्स बताते हैं इन लास्ट माइल कनेक्टिविटी, यानी जो लास्ट कस्टमर के पास प्रोडक्ट पहुंचता है ना, वहां पर शैडोफैक्स की एक्सपर्टीज है। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि वैल्यू चेन क्या है। एक सेलर को अपना प्रोडक्ट बेच रहा है किसी भी प्लेटफॉर्म पे, सपोज कीजिए फ्लिपकार्ट के ऊपर या फिर मिंत्रा के ऊपर, तो वो अपने जो प्रोडक्ट्स है ना, सबसे पहले मिंत्रा के फुलफिलमेंट सेंटर्स पर पहुंचाएगा। मिंत्रा ने बड़े बड़े वेयर हाउस खोल रखे हैं, वहां पर सेलर अपने प्रोडक्ट्स लेके जाएगा। यहां तक शैडोफैक्स की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फुलफिलमेंट सेंटर से उस प्रोडक्ट को उठाकर और एंड कस्टमर्स तक पहुंचाना, यह जिम्मेदारी है शैडोफैक्स की। फॉर एग्जांपल, एक प्रोडक्ट है जो कि बेंगलोर के अंदर बना है, प्रोड्यूस हुआ है बेंगलोर के अंदर। उस प्रोडक्ट को सेलर ने फ्लिपकार्ट के फुलफिलमेंट सेंटर, एक बड़ा सा वेयर हाउस है, वहां पर पहुंचा दिया। अब बेंगलोर से इस प्रोडक्ट को लेके आना है दिल्ली, दिल्ली से गुड़गांव, और गुड़गांव के बाद बहुत अलग अलग सोसाइटीज हैं, वहां पर डिस्ट्रीब्यूट करना है। जब प्रोडक्ट गुड़गांव पहुंच जाएगा, उसके बाद शैडोफैक्स इस प्रोडक्ट को लास्ट माइल, लास्ट आदमी के पास पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। और इस पूरी वैल्यू चेन के अंदर ना, सबसे महंगा पार्ट और सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट यही है, लास्ट माइल कनेक्टिविटी। अगर आपको बेंगलोर से दिल्ली कोई प्रोडक्ट लाना है, तो वो बल्क में प्रोडक्ट आते हैं, या तो किसी ट्रक के अंदर आएंगे, रेलवे के अंदर आएंगे, या हो सकता है एरोप्लेन के भी अंदर आए, है ना। वो एक बल्क काम है। वहां पर आपको ट्रांसपोर्ट करना रिलेटिवली इजी है, क्योंकि मूविंग पार्ट्स बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन जब लास्ट माइल कनेक्टिविटी की बात आती है, तो जो लोकेशंस हैं वो बहुत सारी लोकेशंस हैं। वो ऐसा नहीं है कि शैडोफैक्स को एक ही लोकेशंस के ऊपर डिलीवर करना है। गुड़गांव के अंदर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लोकेशंस हो सकती हैं, टाइमिंग्स अलग हो सकते हैं। किसी आदमी को तो सुबह अपना पैकेज चाहिए, किसी को शाम को चाहिए। उसके बाद रिटर्न्स होते हैं, किसी को अपना सामान पसंद नहीं आया, उसको रिटर्न करना है। इसके अलावा दिवाली के टाइम पे या बारिश के टाइम पे बहुत ज्यादा रश हो सकता है, या बहुत ज्यादा समस्याएं हो सकती है। इसके अलावा राइडर्स अवेलेबल नहीं होते जिनको वो प्रोडक्ट लेके जाना है। इसीलिए इस पूरी वैल्यू चेन के अंदर जो सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट है ना, वो फाइनल पार्ट होता है। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो समझने का है वो ये है कि शैडोफैक्स अपने आप को एक एसेट लाइट कंपनी डिक्लेयर करती है। इसका कहने का मतलब है कि ये अपनी बैलेंस शीट के ऊपर बड़े बड़े एसेट्स नहीं खरीदते, बड़े बड़े वेयर हाउसेज नहीं खरीदते, बड़े बड़े ट्रक्स नहीं खरीदते, या फिर डिलीवरी बाइक्स नहीं खरीदते। इनफैक्ट जितने भी गिग वर्कर्स आज के दिन में शैडोफैक्स के पास काम कर रहे हैं, वो सभी फ्लेक्सिबल गिग वर्कर्स हैं, यानी वो परमानेंट शैडोफैक्स के पेरोल के ऊपर नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। शैडोफैक्स को वेयर हाउसेज की जरूरत है, लेकिन वेयर हाउसेज के लिए वो लीज का प्रयोग करते हैं। उसके बाद उन वेयर हाउसेज के अंदर टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, ताकि जो लास्ट माइल डिलीवरी है ना, वो बहुत ज्यादा एफिशिएंटली हो सके। इनका मेन काम है कि हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ गिग वर्कर्स को एफिशिएंटली यूज करना और पूरे रूट को ऑप्टिमाइज करना।
जितना ज्यादा ये ऑप्टिमाइज करेंगे, जितना ज्यादा एफिशिएंटली अपने काम को एग्जीक्यूट करेंगे, उतने बेटर मार्जिन्स कमाएंगे। यहां पर एक कंसेप्ट आता है डेंसिटी का। देखिए, किसी भी छोटे से एरिया के अंदर जो आपके क्लाइंट्स हैं वो कितनी दूर दूर फैले हुए हैं, इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि जो राइडर है वो कितना एफिशिएंटली अपने प्रोडक्ट्स को डिलीवर कर पाएगा। फॉर एग्जांपल 50 ऑर्डर्स हैं जो सिर्फ एक ही अपार्टमेंट बिल्डिंग के अंदर है, उनको डिलीवर करना इजी होगा या फिर उन 50 ऑर्डर्स को डिलीवर करना इजी होगा जो शायद 1 या 2 किलोमीटर के एरिया के अंदर फैले हुए हैं। यस, यू गेस्ड इट राइट। अगर बहुत सारे ऑर्डर्स एक सिंगल जगह के ऊपर बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, डेंसिटी उनकी बहुत ज्यादा है, तो एफिशिएंसी ऑफ डिलीवरी विल बी मच मच बेटर। तो शैडोफैक्स फोकस करता है एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, उनको डेंसिटी बढ़ानी है। और डेंसिटी कैसे बढ़ेगी? अगर शैडोफैक्स के पास ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर एक ही एरिया के आएंगे। सबसे पहले तो वो अपने प्लेटफॉर्म्स को मल्टीप्लाई कर रही है। फ्लिपकार्ट के भी ऑर्डर देगी, मिंत्रा के भी ऑर्डर देगी, अमेजोन के भी ऑर्डर देगी, जोमेटो के भी ऑर्डर देगी। डेंसिटी बढ़ेगी क्योंकि एक ही एरिया के अंदर इन सभी कंपनीज के डिफरेंट ऑर्डर्स है। उसके अलावा वो कोशिश करेगी कि उस एरिया का जो शेयर है ना, मार्केट शेयर है, वो ज्यादा से ज्यादा उनके पास रहे, दूसरी कंपनीज के पास ना जाए। What separates Shadowfax from the traditional logistic companies like FedEx and Blue Dart is कि Shadowfax का जो एवोल्यूशन है ना, जो डेवलपमेंट है, जो ग्रोथ है, वो ई कॉमर्स स्पेस के साथ साथ हुई है, या फिर ये कहेंगे ई कॉमर्स की समस्याओं को सोल्व करने के लिए हुई है। इसीलिए अगर हम कंपैरिजन करते हैं FedEx से या ब्लू डार्ट जैसी कंपनीज को, वो कंपनीज Shadowfax जैसी कंपनीज के साथ कंपीट नहीं कर पाती है, क्योंकि FedEx जैसी कंपनीज बहुत ट्रेडिशनल वे से, एसेट हाई वे से ऑपरेट करती है ना। और इतनी बड़ी कंपनी को स्पेसिफिक इंडस्ट्री के हिसाब से ढालना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से FedEx और ब्लू डार्ट जैसी कंपनीज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के साथ उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, जबकि डिलीवरी जैसी कंपनीज और Shadowfax जैसी कंपनीज ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अब यूनिट इकोनॉमिक्स की बात करता हूं। किसी भी ऑर्डर पर Shadowfax को फॉर एग्जांपल 50 रुपए मिलते हैं, ठीक है, डिलीवर करने के। अब 50 रुपए में से सबसे बड़ी जो कॉस्ट है ना, वो राइडर की कॉस्ट है। 25 से 30 रुपए राइडर ले जाता है, क्योंकि जो फिजिकल काम है, जो तेल का खर्चा है, बाइक का खर्चा है, टेलीफोन का खर्चा है, वो सारा काम राइडर अपने खर्चे के ऊपर कर रहा है। तो सबसे बड़ा खर्चा फॉर Shadowfax इज राइडर, जो गिग वर्कर्स है, उनकी सैलरीज। पर डे के हिसाब से, पर ट्रिप के हिसाब से Shadowfax उनको पे करता है। उसके बाद आपने वेयर हाउसेज ले रखे हैं, टेक्नोलॉजी का यूज कर रखा है, ट्रांसपोर्टेशन का भी आपको यूज करना है, आपको ट्रक्स भी यूज करने हैं। हालांकि वो ट्रक्स आपके खुद के नहीं है, लेकिन आपको लीज के ऊपर ट्रक्स तो रखने हैं ना, तभी तो आप एक पार्सल को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जा पाओगे। इन सब खर्चों को अगर निकाल देते हैं तो Shadowfax के पास ऑलमोस्ट 5 से 6% के आसपास का मार्जिन बचता है। अब आप मुझसे पूछेंगे मार्जिन इतने लो हैं तो रोसी भी लो होगा? ऐसा नहीं है। अगर कंपनी को अपने रोसी हाई रखने हैं, मार्जिन कम है, तो उनको अपना एसेट टर्न हाई करना पड़ेगा। एसेट टर्न हाई कैसे करेंगे? वो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ऑर्डर हर रोज प्रोसेस करते हैं। हर ऑर्डर के अंदर वो 4 या 5% मार्जिन कमाते हैं। जब आप थोड़े मार्जिन को बड़े स्केल के ऊपर देखते हो ना, देन इट स्टार्ट्स मेकिंग सेंस टू इन्वेस्ट इन दैट बिजनेस। अब बात करते हैं ग्रोथ ड्राइवर्स की, कि कंपनी में ग्रोथ आएगी कैसे। सबसे बड़ा रीजन है कि इंडस्ट्री के अंदर टेलविंड्स है। पूरी इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री के अंदर Shadowfax काम कर रही है, वो इंडस्ट्री ही अपने आप में बहुत तेज ग्रो कर रही है। सबसे पहले तो बहुत सारे नए प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, ठीक है। इन सभी प्लेटफॉर्म्स को एक रेडीमेड सोल्यूशन Shadowfax देता है। यानी पहले दिन आपने एक प्लेटफॉर्म बनाया तो आपको खर्चा नहीं करना डिलीवरी सर्विसेज के ऊपर, आपको सिर्फ अपनी कोर कंपिटेंस के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। उसके बाद जो एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स है वो बहुत रैपिडली बढ़ रहे हैं। पहले फोकस टियर 1 सिटीज के अंदर था, अब टियर 2, टियर 3, टियर 4 ऑलमोस्ट पूरे देश के अंदर जो डिलीवरी सर्विसेज है, फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, या फिर फूड डिलीवरी सर्विसेज है, जोमेटो है, या फिर मीशो जैसी कंपनीज है, जो टियर 4, 5, 6 सिटीज के अंदर बहुत रैपिडली एक्सपेंड कर रही है। जैसे जैसे ये एंड इंडस्ट्री एक्सपेंड कर रही है, Shadowfax इज अ प्रॉक्सी प्ले टू दैट इंडस्ट्री। तो Shadowfax पूरी इंडस्ट्री के साथ बहुत रैपिडली ग्रो करने वाला है। उसके बाद डिलीवरी कॉम्प्लेक्स होती जा रही है। पहले वन साइड डिलीवरी थी, प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किया, आपने वहां पर डिलीवर कर दिया, लेकिन अब रिटर्न्स होते हैं। अगर मिंत्रा जैसे प्लेटफॉर्म्स को आप ध्यान से देखेंगे तो वहां पर रिटर्न्स बहुत ज्यादा है। कंज्यूमर 3 कुर्ते मंगाता है, 1 को रख लेता है, 2 को रिटर्न कर देता है। जो डिलीवरी बॉय वहां पर जाता है वो ये देखता है कि पैकेजिंग ठीक है या नहीं है, उन्होंने कुर्ता पहन तो नहीं रखा है, सेम डे डिलीवरी हो रही है।
नेक्स्ट डे डिलीवरी हो रही है, 15 मिनट के अंदर डिलीवरी हो रही है। तो जितना भी बिजनेस है ना, जितनी भी वैल्यू चेन है, जितनी भी लॉजिस्टिक्स है, वो कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती जा रही है विद टाइम। और कस्टमर और ज्यादा डिमांड करता है, और ज्यादा डिमांड करता है। कस्टमर की डिमांड टाइम के साथ कम नहीं होगी, बल्कि और भी ज्यादा और भी बेटर सर्विसेज की कस्टमर डिमांड करेगा, जिसकी वजह से शैडोफैक्स जैसे जो कॉन्सेंट्रेटेड प्लेयर्स हैं उनकी वैल्यू बढ़ जाती है। पहले मैं महीने में 1 ऑर्डर या 2 ऑर्डर मंगवाता था, अब मैं ब्लिंकिट से हर रोज 3 ऑर्डर्स मंगवाता हूं। तो जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है ऑर्डर करने की, जिसकी वजह से शैडोफैक्स का बिजनेस और रैपिडली बढ़ रहा है। उसके बाद हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा सेक्टर है जो शायद एआई की हेल्प से बहुत बहुत रैपिडली ग्रो करने वाला है, क्योंकि एआई यहां पर आपका डायरेक्ट कॉम्पिटिटर नहीं है। एआई की वजह से आप अपने राउट्स को और भी ज्यादा बेटर तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, आप अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी के ऊपर और भी ज्यादा काम कर सकते हैं। लास्ट माइल जो डिलीवरी है वो शैडोफैक्स कर लेगा, वो एआई नहीं कर सकता, लेकिन बैक एंड पर एआई आपकी बहुत बहुत हेल्प कर सकता है इस पूरे ऑपरेशन को और भी ज्यादा एफिशिएंट बनाने में। तो इंडस्ट्री वाइड आपके पास बहुत सारी टेलविंड्स हैं। अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो कंपनी एसेट लाइट बिजनेस ऑपरेट करती है, ठीक है। कंपनी की बैलेंस शीट बहुत अच्छी है, लाइट बैलेंस शीट है। उसके अलावा जो रिटर्न मैट्रिक्स कंपनी कमाती है, जो रेशोज कंपनी कमा रही है, वो बहुत बहुत डिसेंट नजर आ रहे हैं। इसके अलावा हमें ऐसा लगता है कि शायद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे पूरी इंडस्ट्री कंसोलिडेट होगी, जो बड़े प्लेयर हैं वो बड़े बनते जाएंगे, जो छोटे प्लेयर हैं वो शायद एग्जिस्ट ना करें थोड़े साल बाद। जैसे जैसे कंपनी कंसोलिडेट होगी वैसे वैसे शैडोफैक्स के पास ऑपरेटिंग लेवरेज हो सकती है। आज कंपनी जो 4-5% मार्जिन कमा रही है, हो सकता है अगले 5 साल में, 10 साल में शायद ये कंपनी 6, 7, 8, 9% मार्जिन कमाए। कैसे कमाएगी? कंपनी की एक तो डेंसिटी बढ़ेगी एक ही एरिया में, और कंपनी जो पूरा स्केल है, जो आईटी के ऊपर खर्चा कर रही है, उसकी ऑपरेटिंग लेवरेज कंपनी को आहिस्ता आहिस्ता मिलने लग जाएगी। अगर ऐसा प्ले आउट होता है, पूरी इंडस्ट्री एक तो बहुत रैपिडली ग्रो कर रही है, वो करती रहेगी। उसके अलावा आप मार्केट शेयर गेन करते रहेंगे, छोटे प्लेयर्स चले जाएंगे, बड़े प्लेयर्स और भी बड़े होते चले जाएंगे। उसके अलावा आपके मार्जिन्स भी अगर एक्सपेंड होते चले जाएंगे, ये तीनों चीज अगर एक्सपेंड होंगी तो इट विल बी अ डेडली कॉम्बिनेशन। और इस सिचुएशन के अंदर मुझे कोई भी डाउट नहीं है कि शेयर होल्डर के पैसे बहुत बहुत बनने वाले हैं। हाउएवर देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम जो आज के दिन में मुझे इस धंधे के अंदर नजर आ रही है। शॉर्ट टर्म में मुझे ऐसा लगता है ये बिजनेस बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में इस बिजनेस की इस तरीके की नेचर है कि यहां पर मोट बनाना बहुत मुश्किल है। वॉरेन बफे जब मोट की बात करते हैं तो मोट क्या होता है? किसी भी किले के चारों तरफ कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं, उस गड्ढे को कंपटीशन कितनी आसानी से पार कर सकता है। तो हर बिजनेस को अपने बिजनेस के चारों तरफ मोट बनाना पड़ता है। जितना गहरा मोट होगा आपकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज उतनी हाई होगी। क्या इस बिजनेस के अंदर गहरा मोट है? सबसे बड़ा सवाल ये है। मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर मोट बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत वीक मोट हम देख रहे हैं इस बिजनेस के अंदर। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? देखिए, आप डिपेंडेंट है बड़े मार्केट प्लेसेस के ऊपर। आपकी जो क्लाइंट्स हैं, जहां से आपको पैसा मिल रहा है, वहां पर आपकी कंसंट्रेशन है। शैडोफैक्स का 70 से 75% जो रेवेन्यू है ना, वो सिर्फ 4 या 5 प्लेयर से आता है, सिर्फ 5 प्लेयर से। इनफैक्ट 50% ऑफ देयर रेवेन्यूज जस्ट कम्स फ्रॉम मीशो। मीशो के ऊपर बहुत बहुत हैवी डिपेंडेंस है। इस डिपेंडेंस से क्या होता है, कल अगर मीशो के साथ आपके रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं, या फिर मीशो डिसाइड करता है कि ये लॉजिस्टिक का काम हम इन हाउस करेंगे, घर पे ही करेंगे, जो उन्होंने शुरू भी किया है। वेलमो नाम से मीशो ने अपनी खुद की लॉजिस्टिक शुरू की है। अगर ऐसा होता है तो आपका 50% धंधा चला जाएगा एक रात के अंदर। दिस इज नॉट अ अनफाउंडेड फियर, ये एक्चुअली में प्ले आउट हो चुका है अमेरिका के अंदर। अमेज़न फेडेक्स के ऊपर डिपेंडेंट था अपनी डिलीवरीज के लिए, लेकिन 2019 में अमेज़न ने डिसाइड किया कि हम सब कुछ इन हाउस करेंगे, सारी डिलीवरी, सारी लॉजिस्टिक हम इन हाउस संभालेंगे। फेडेक्स का स्टॉक करेक्टेड लाइक एनीथिंग। पिछले 6-7 साल में 2019 के बाद फेडेक्स ने इन्वेस्टर का कोई भी पैसा नहीं बनाया है। इनफैक्ट इट हैज बीन द मोस्ट टर्बुलेंट टाइम दैट फेडेक्स हैज ऑपरेटेड इन, और कंपनी पिछले 40, 50, 60 सालों से काम कर रही है। बहुत बड़ा रिस्क है, बहुत बहुत बड़ा रिस्क है। आपको अगर इस रिस्क को काउंटर करना है तो सबसे पहले आपको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, बहुत सारे डिफरेंट क्लाइंट्स के पास जाना पड़ेगा, ताकि आपकी डिपेंडेंस एक प्लेयर के ऊपर बहुत ज्यादा ना रहे। इसके अलावा जितनी भी प्लेटफॉर्म कंपनीज है
मार्केट प्लेसेस है वो सभी इन हाउस अपने ऑपरेशंस को ले जाना चाहती है। फ्लिपकार्ट ने ई कार्ट शुरू कर रखा है, अमेजोन ने एटीएस शुरू कर रखा है, वेल्मो की मैंने बात की जो मीशो का प्रोडक्ट है। क्या गारंटी है कि कल को शैडोफैक्स सपोज कीजिए 10% मार्जिन कमाने लग जाती है अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसीज के बाद, तो क्या गारंटी है कि ये मार्केट प्लेस इतना हाई मार्जिन, जैसे जैसे मार्जिन बढ़ेगा वैसे वैसे कंपटीशन की नजर आपके ऊपर और ज्यादा बढ़ेगी, इतने हाई मार्जिन को जो मार्केट प्लेसेस है जो डोमिनेटिंग पोजीशन के ऊपर बैठे हैं वो आपसे आपका मार्केट शेयर नहीं छीनने लग जाएंगे। ये सबसे बड़ा खतरा है जो आज के दिन कंपनी को नजर आ रहा है। इसके अलावा कंपटीशन भी है मार्केट के अंदर। ऐसा नहीं है कि शैडोफैक्स एकमात्र कंपनी है जो ये काम कर रही है। डिलीवरी वन ऑफ द बिगेस्ट कॉम्पिटिटर्स ऑफ शैडोफैक्स टुडे। ये मार्केट प्लेसेस पता है क्या करते हैं, ये किसी भी एरिया में सिर्फ एक कंपनी को ऑर्डर नहीं देंगे कि भाई हमारी सारी डिलीवरीज गुड़गांव के अंदर शैडोफैक्स को करनी है, ऐसा ये बिल्कुल नहीं करेंगे। ये इनफैक्ट 2-3 अलग अलग कंपनीज के साथ टाई अप रखते हैं ताकि अगर एक कंपनी किसी भी रीजन से फेल हो जाती है तो दूसरी कंपनी उसके ऑपरेशंस को ले ले। यानी गुड़गांव के अंदर डिलीवरी भी काम करेगी, शैडोफैक्स भी काम करेगी, इसके अलावा और भी छोटी छोटी कंपनीज काम करेंगी। समझे? तो बिजनेस का डिजाइन इस तरीके का है कि आप कंपटीशन से ऊपर नहीं बढ़ सकते, आप कंपटीशन को पीछे नहीं छोड़ सकते, और जो आपका क्लाइंट है वही फ्यूचर में सबसे बड़ा आपका कॉम्पिटिटर बन सकता है। इस तरीके की कंपनी होती है जहां पर मोट बहुत स्ट्रोंग नहीं होते, तो पैसा बनाने की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ जाती है मैनेजमेंट के कंधे पर। ये एक ऐसा बिजनेस नहीं है जिसको कोई भी मैनेजमेंट रन कर सकती है। अगर इस बिजनेस से फ्यूचर के अंदर बहुत ज्यादा वैल्यू क्रिएट करनी है तो मैनेजमेंट को अपने एग्जीक्यूशन को बहुत टॉप नॉच रखना पड़ेगा। यहां पर मैं एक छोटा सा कंपैरिजन डिलीवरी के साथ करता हूं शैडोफैक्स का, जो इनके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर है। डिलीवरी का जो बिजनेस मॉडल है ना वो टोटली डिफरेंट है शैडोफैक्स से। शैडोफैक्स बार बार कहता है कि हम एसेट लाइट बिजनेस है, हम एक टेक्नोलॉजी बिजनेस है, ठीक है। डिलीवरी का बिजनेस ऑन द कॉन्ट्ररी टेक्नोलॉजी के ऊपर तो फोकस है ही है, इसके अलावा वो एसेट्स में भी फोकस करते हैं। वो कहीं ज्यादा हायर एसेट बिजनेस है इन कंपैरिजन टू शैडोफैक्स। डिलीवरी कुछ ट्रक्स को अपनी बैलेंस शीट के ऊपर रखता है, इसके अलावा सारा काम गिग वर्कर्स से नहीं करवाता। बहुत सारे वर्कर्स ऐसे हैं जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे अपने पेरोल पे रख रखे हैं। इसके अलावा उनका फोकस है पूरे देश के अंदर एक सीमलेस लॉजिस्टिक एनवायरनमेंट बनाया जा सके, वैल्यू चेन बनाई जा सके, जिसकी वजह से उन्होंने ट्रक्स भी लिए हैं, उन्होंने जगह जगह जाकर वेयर हाउसेस खुद के भी बनाए हैं और लीज के ऊपर भी लिए हैं, जिसकी वजह से दोनों ही मॉडल्स में साफ साफ नजर आ जाता है कि एसेट हैवी बिजनेस है डिलीवरी, एसेट लाइट बिजनेस है शैडोफैक्स। अब एसेट लाइट और एसेट हैवी होने के अपने फायदे भी हैं और अपने नुकसान भी हैं। ऑपरेटिंग लेवरेज यूजुअली जो एसेट हाई बिजनेस होते हैं, एसेट हैवी बिजनेस होते हैं, वहां पर आपको ज्यादा मिलती है क्योंकि वहां पर आपकी फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा होती है। लेकिन जो एसेट लाइट बिजनेसेस है वहां पर आपकी फिक्स्ड कॉस्ट कम होती है, जिसकी वजह से वेरिएबल कॉस्ट हाई हो जाती है, और वेरिएबल कॉस्ट अगर हाई होती है तो ऑपरेटिंग लेवरेज का उतना ज्यादा बेनिफिट आपको नहीं मिलता। तो शैडोफैक्स के केस में ऑपरेटिंग लेवरेज का उतना ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन डिलीवरी के केस में हो सकता है कि कंपनी कहीं ज्यादा बेटर ऑपरेटिंग लेवरेज कमा सके फ्यूचर के अंदर। तो इसका मतलब यह है कि मार्जिन एक्सपेंड डिलीवरी के बेटर होंगे अगर कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया, इंडस्ट्री ने अच्छा परफॉर्म किया तो। लेकिन अगर इंडस्ट्री बुरे समय से गुजरती है, अच्छा परफॉर्म नहीं करती, तो मुझे ऐसा लगता है कि शैडोफैक्स कहीं ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगा इन कंपैरिजन टू डिलीवरी। इन कंक्लूजन में ये कहूंगा कि शॉर्ट टर्म पीरियड में मे बी 1, 2, 3, 4 साल के अंदर ये बिजनेस बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, क्योंकि जो एंड इंडस्ट्री है वहां पर बहुत फाड़ू ग्रोथ आ रही है। अगर ये फाड़ू ग्रोथ आती रही तो शैडोफैक्स भी पूरी इंडस्ट्री के साथ बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाता रहेगा। लेकिन ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम या मीडियम पीरियड ऑफ टाइम 5, 6, 10 सालों के अंदर मुझे नहीं पता पूरी इंडस्ट्री कैसे प्ले आउट होगी। कंसोलिडेशन होगी, इन हाउस होगा, पीएस आपका रेवेन्यू लेने लग जाएंगे, क्या होगा, है ना। तो अगर आप यूं सोच रहे हैं कि मैंने आज शैडोफैक्स में इन्वेस्ट कर दिया और उसके बाद मुझे इस बिजनेस को देखना ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है। ये बिजनेस वो डीप मोटेड बिजनेस नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग आइडिया के साथ मिलेंगे, किसी और इंटरेस्टिंग स्टॉक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, पैसा जरूर बनेगा, इतना भी मुश्किल नहीं है। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।